दोस्तों, अगर आप राइस का बिजनेस करना चाहते हो तो आपको राइस के बारे में, धान के बारे में कुछ जानकारियाँ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गांव देहात से होंगे तो आप गांव देहात में जो होता है धान का जो कुटाई होता है, उसके बाद जो छिलके निकलते हैं, जो चावल अलग होते हैं, वैसे ही करके आप उसको बिजनेस करना चाहते होंगे या चाहोगे वैसे ही। तो इसमें आपको ये ध्यान यानी ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है, जैसे 100 केजी धान में कितने केजी चावल निकलेगा, कितने केजी कोढ़ा निकलेगा, ये सबको आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसमें ये होता है कि अगर आप जिसे उबाले हुए जो होता है धान, जो गांव देहात में आप देखे ही होंगे, जो उबाल के जो कुटाई करवाते हैं बहुत से लोग गांव देहात में, तो जो उबाले हुए धान होते हैं उनसे जो चावल निकलता है वो थोड़ा ज़्यादा निकलता है दोस्तों। और जो बिना उबाल कर यानी ऐसे ही बस सुखा कर कुटाई किया जाता है, उसमें थोड़ा कम निकलता है चावल। तो इसमें ये होता है दोस्तों, जैसे 100 केजी धान है तो उसको यानी 100 केजी उबाले हुए अगर धान रहेगा तो उसमें ये होता है कि अगर वो धान अच्छे से सूखा हुआ रहेगा तो उसमें अगर उस धान को कुटाई करोगे तो उस धान में से 75 केजी आपको चावल निकल जाएगा और 25 केजी भूसा निकलेगा। यानी ये कहो कि उबाले हुए यानी पकाए हुए उबाले हुए जो धान होता है उसको कुटाई करने पर 75% जो निकलता है चावल और 25% भूसा निकलता है दोस्तों। और जो बिना उबाले हुए जो धान होता है उसको सुखा कर अगर कुटाई करोगे तो उसमें यानी जो धान होता है यानी जो चावल होता है वो थोड़ा टूट जाता है। इस वजह से जो चावल निकलता है उसमें थोड़ा कम निकलता है। यानी करीब 100 केजी अगर कुटाई करोगे बिना बिना उबाले हुए धान को 100 केजी अगर कुटाई करोगे तो उसमें 60 किलो आपको निकलेगा चावल और 40 केजी के करीब आपको निकलेगा भूसा। उबाले हुए जो धान होते हैं वो यानी थोड़ा मजबूत हो जाते हैं, उबालने पर वो धान यानी मजबूत हो जाता है, उनका जो अंदर जो चावल होता है वो मजबूत हो जाता है। इस वजह से उबाल कर सुखा कर उसे कुटाई करने पर थोड़ा कम टूटता है, ना के बराबर टूटता है। इसलिए इसलिए जो उबाले हुए जो धान होता है उनसे चावल थोड़ा ज़्यादा निकलते हैं, यानी ज़्यादा 75% निकलता है। और जो बिना उबाले हुए जो धान होते हैं वो थोड़ा टूट जाते हैं दोस्तों, इसलिए उनसे जो चावल निकलता थोड़ा कम निकलता है। उसमें भी दोस्तों अगर आपका जो मिनी राइस मिल मशीन है वो ठीक ठाक यानी अच्छा होना चाहिए। अगर वो मिनी राइस मिल मशीन डैमेज हुआ या अगर कुछ खराबी हुआ तो वो चावल यानी अच्छे धान को भी थोड़ा तोड़ देता है। तो जो मिनी राइस मिल मशीन आपके पास होगा वो अच्छा होना चाहिए, तभी करेक्ट यानी अच्छा से कुटाई करके आपको देगा वो मिनी राइस मिल मशीन। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि मैंने कुटाई करके देखा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि जब जब लगे होते हैं अंदर यानी साफ्ट, ये कहो कि राइस मिल में लगे होते हैं साफ्ट, वो अगर घिसा रहेगा तो चावल टूटने लगते हैं। इसमें ये होता है कि जब घिस जाता है साफ्ट, अगर घिस जाता है तो साफ्ट जल्दी जल्दी कुटाई नहीं कर पाता है। इस वजह से चेम्बर में बहुत ज़्यादा यानी जो धान होता है उसको रखना पड़ जाता है, इस वजह से उसमें लोड हो जाता है। तो ज़्यादा अगर रह जाता है चेम्बर में चावल यानी धान रह जाता है तो वो टूटने लगता है। गांव देहात में जैसे चावल का बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने आसपास किसानों से ही धान खरीद कर उसको कुटाई करके चावल बिक्री करोगे। तो इसमें ये होता है कि जैसे आपका जो उनमें से भूसा निकलेगा, उनमें से भी आप अच्छी खासे बिजनेस कर सक अच्छी खासे यानी इनकम कर सकते हो। दोस्तों, ये जो अरवा धान बोलते हैं, कहीं कहीं उसको सरना धान बोलते हैं। अगर यानी जो बिना उबाले हुए जो धान होते हैं उसको कभी कहीं कहीं अरवा धान बोलते हैं, कहीं कहीं सरना धान बोलते हैं। अगर उसको कुटाई करोगे तो उनमें से जो भूसा निकलेगा वो भूसा थोड़ा ज़्यादा रेट में बिकता है, क्योंकि वो भूसा में छोटा छोटा टुकड़ा यानी चावल का टुकड़ा होता है, इसलिए वो भूसा जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा रेट में बिकता है। भूसे में चावल का छोटे छोटे टुकड़े होने से ये जो गाय भैंस हुआ उसको खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। सुअर भी बहुत ही मज़े से खाता है वो भूसी को।